बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ ज़ीशान अहमद। कॉन्सेप्चुअल फ़िज़िक्स में हम अपने वीडियो पार्ट 5 की तरफ मूव करेंगे। तो पार्ट 5 से पहले आपने आई एम श्योर 4 वीडियोस जो 4 पार्ट्स पे कंसिस्ट करती हैं उनको देखा होगा। उसके देखने के बाद ही आप इस वीडियो को अगर देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड होगी। अच्छा, बिफोर गोइंग टू द टॉपिक मैं आपको ये बता दूं कि आप वीडियो के एंड पर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें ताकि जो लेटेस्ट वीडियो फ़ौरन आपको जो आने वाली है वो फ़ौरन आपको मिल जाए। ओके, तो आज का टॉपिक पार्ट 5 में हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 13 जो हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें पार्ट 5 में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको एब्रीविएट करते हैं EMF। ठीक है। अच्छा, मैं इसको स्टूडेंट्स को समझाने के लिए बड़े आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है इसको मैं बड़े आसान एक छोटा सा मैंने यहाँ पर वर्ड्स कुछ लिखे हैं यहाँ पर। EMF को हम सिंपली जानते हैं लाइफ ऑफ द बैटरी, यानी बैटरी की एक लाइफ है। जब तक वो बैटरी अपनी लाइफ को मेंटेन रखेगी, जब तक वो बैटरी हमारे लिए यूज़फुल है। ठीक है। और अगर मैं ये कहूँ कि एक मेरे पास एक बैटरी है जो डेड बैटरी है, तो डेड बैटरी मीन्स नो EMF। तो डेड बैटरी के पास कोई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है। अब हम ये जानते हैं कि मैंने इसको लाइफ ऑफ द बैटरी क्यों कहा। ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको प्रॉपर एग्जाम में लिखने को आती है पर्टिकुलरली, तो ये आप इसको याद भी कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के बाद। बट इससे पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ बैटरी के बारे में। बैटरी हमारे पास जो है एक ऐसा सोर्स ऑफ वोल्टेज है, ठीक है, जिसकी अपनी एक सर्टेन लाइफ होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम कह रहे हैं। बट बैटरी के बनाने के मैन्युफैक्चरिंग में, यानी जिस वक्त हम बैटरी को बना रहे होते हैं तो उसका पर्पज़ ये होता है कि ख़ास तरह का हम केमिकल यूज़ करते हैं, और वो केमिकल एनर्जी जब तक बैटरी के पास रहती है वो केमिकल एनर्जी क्या है, ट्रांसफॉर्म होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी असल में जब तक ये केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करेगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, उस वक्त तक वो एक ख़ास तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगी और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो करंट को डेवलप करके उसको साइक्लिक पाथ में घुमाएगी। ये एक सेंस हमने बैटरी के हवाले से पता होना चाहिए। जिस तरह का मैंने आपको ये सेंस उर्दू में बताया आसान लफ्ज़ों में, इसी को अगर मैं थोड़ा सा कंपाइल करके एज अ डेफिनेशन शो करूँ तो आप इसकी वर्ड्स को एक एक वर्ड को गौर से देखो तो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और फिर इंशाल्लाह आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि मैंने इसको बैटरी की लाइफ से क्यों कनेक्ट किया। अच्छा, एक और बात डेफिनेशन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस वक्त बैटरी केमिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो इसका मतलब ये है कि चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो जो केमिकल है वो एक तरह का इलेक्ट्रोलाइट है, और इलेक्ट्रोलाइट्स में हमारे पास क्या होते हैं, सम चार्जेस आर देयर। स्पेशली फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करेंगे इन दिस वे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की माइग्रेशन के ड्यूरिंग कुछ ना कुछ बैटरी अपना रेजिस्टेंस भी शो करती है। यानी मैंने आपको ये बहुत पहले बेसिक बताया था कि हर वो बॉडी, हर वो मटेरियल जिसमें से करंट पास हो रहा है वो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करता है, चाहे वो 0.001 की क्यों ना हो। तो रेजिस्टेंस का ऑफर हर जगह होता है, हर उस मटेरियल से होता है जिसमें से करंट जा रहा हो। यहाँ भी कुछ ऐसे ही हम डिस्कस करेंगे बात कि बैटरी की भी अपनी भी एक रेजिस्टेंस होती है जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस के नाम से जानेंगे, और वो मैथमेटिकल फार्मूले में भी इन्वॉल्व होगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने एक बात करी। अब मैं डेफिनेशन की तरफ मूव करता हूँ। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है, बहुत आसान वर्डिंग में लिखी है, ये एग्जाम में लिखने को आती है, तो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, और इसके वर्ड को आप देखें कि हाउ टू कनेक्ट दीज वर्ड्स फॉर अ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर्ड इन वॉल्ट्स। ठीक है, कहने को ये एक फोर्स है, बट वो फोर्स एज अ सोर्स है, बट क्योंकि बैटरी एक ख़ास तरह का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करती है, और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब वोल्टेज क्रिएट करती है, इसलिए मेजर्ड इन वॉल्ट्स है। ठीक है। अब ये सोर्स एज अ फोर्स कैसे काम करेगी इस पे थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँगा। डेफिनेशन देखते हैं क्या है। मैंने कहा इट इज़ द सोर्स ऑफ वोल्टेज विच इज़ यूज्ड टू मोटिवेट। देखिए, मोटिव का मतलब है मोटिवेट। मोटिवेट का मतलब क्या होता है कि आपने इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट किया, मतलब पुश किया। ये एक सोर्स ऐसी सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करती है। कहाँ मोटिवेट करती है, किस तरह से मोटिवेट, इन द सेंस ऑफ पुशिंग द चार्जेस। तो ये मैंने लिखा मोटिवेट एंड पुश को एक्सप्लेन किया। आगे कह रहे हैं द इलेक्ट्रिकल चार्जेस स्पेशली फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड
कैथोड मीन्स कि बैटरी के दो टर्मिनल्स आपने देखे होंगे, हर बैटरी में हम एक नेगेटिव साइड दिखाते हैं, एक पॉजिटिव साइड दिखाते हैं। मैं डायग्राम से भी शो करूंगा आपको। तो यहाँ ये लिखा है कि फ्रॉम कैथोड मतलब नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, या बैटरी भी कह सकते हैं, टू द एनोड दैट इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सोर्स, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल एक्टिव सर्किट। एक्टिव सर्किट का मतलब होता है ऐसा सर्किट जो कि कनेक्ट हुआ हो। पैसिव का मतलब होता है कि डिस्कनेक्टेड सर्किट है, मतलब सर्किट को आपने जैसे ऑफ कर दिया। तो ऑन सर्किट है हमारे पास, एक्टिव सर्किट है, कनेक्शन हुआ है प्रॉपर, और करंट उस साइक्लिक लूप में फ्लो कर रहा है, जो कि डायग्राम में भी आपको नज़र आ रहा होगा। मैं डायग्राम की तरफ आऊँगा अभी। ओके, तो इसके बाद ये है कि ये डेफिनेशन आ गई। यहाँ जो सोर्स है, इस सोर्स को डिफरेंट वे से हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन मिलती है। तो मैंने थोड़ा सा पॉइंट लिखे हैं, क्योंकि कभी ये पॉइंट एमसीक्यूज़ में आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। जितनी भी हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हैं, बैटरी हैं, सेल्स हैं, जनरेटर्स हैं, ये सब क्या हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्रिएट करते हैं। ये सारी सोर्सेज हैं करंट जनरेट करने के लिए थ्रू केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या जनरेटर्स वगैरह जो होते हैं ये क्या करते हैं, मैकेनिकली मूव करते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें दे रहे होते हैं, उससे हमें इलेक्ट्रिकल करंट मिलता है। तो जो भी डिवाइस हमें इलेक्ट्रिकल करंट दे रहा है, ठीक है, किसी भी एनर्जी के कन्वर्जन में इलेक्ट्रिकल करंट मिलना चाहिए बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जरिया बन जाएगा। ये एक सिंपल जनरल सेंस बताया मैंने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये सोर्स लिखा है कि ये सोर्स जो भी है, चाहे वो बैटरी की शक्ल में है, चाहे जनरेटर्स की शक्ल में है, जो भी है, वट एवर द सोर्स इज देयर, वी आर डिफाइनिंग दैट सोर्स इन दिस वे, कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी की कोई भी फॉर्म हो, दिस सोर्स कनेक्टेड टू ऑलवेज नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कोई भी एनर्जी हो सकती है, बट वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देगी, ताकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट में जो है वो सर्किट में या इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्लो करे इन अ साइक्लिक पाथ, ठीक है। तो करंट इज ऑलवेज मूविंग इन अ क्लोज पाथ, तो इसलिए करंट के फ्लो के लिए साइकिल्स का कंप्लीट, मतलब सर्किट का कंप्लीट या एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ तक मैंने बात कर ली। तो अब इसको मजीद मैंने एक्सप्लेन किया। एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को अगर हम एज अ प्रैक्टिकल मैनर में मेजर करें, ये इतनी बड़ी डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ी, इसको अगर सिंपल वे में डिफाइन करें तो आप ये देखें कि प्रैक्टिकल लैब में अगर आप कभी जाएं तो इन द प्रैक्टिकल लैब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम कहते हैं वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके दो नॉब्स होते हैं, एक पॉजिटिव साइड होता है, एक क्या होता है नेगेटिव साइड। एक ब्लैक रंग की वायर होती है, एक आपकी रेड कलर की वायर होती है, उसको पॉजिटिव नेगेटिव मान लें। उसके दो टर्मिनल्स को आप वायर के किसी भी दो टर्मिनल्स प्लस और माइनस रेफरेंस से, मिसाल के तौर पर जैसे सर्किट डायग्राम बनी हुई है, और सर्किट डायग्राम में अगर मैं करता हूँ, ये बैटरी के टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव प्लस माइनस, अगर मैं ये वोल्ट मीटर के दोनों नॉब्स को मैं अगर इस तरह से कनेक्ट करता हूँ, ठीक है, प्लस टू माइनस, तो वोल्ट मीटर में कुछ रीडिंग आएगी। वो सर्टेन वोल्टेज जो वोल्ट मीटर से मैंने प्रैक्टिकली एक बैटरी के प्लस और माइनस से अटैचमेंट करके मेजर किया, दैट इज एक्चुअली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यानी बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज आप मेजर करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन प्रैक्टिकल मैनर। तो मैंने यही लिखा है, एक्चुअली ईएमएफ इज द पोटेंशियल डिफरेंस, या पीडी कह दें इसको, या वोल्टेज कह दें, मेजर्ड एट द टर्मिनल ऑफ द बैटरी। बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो भी वोल्ट मीटर से आपने रीडिंग ली, वो जितना वोल्टेज भी आ रहा है, 5 वोल्ट की बैटरी थी तो 5 वोल्ट उसकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अगर वो बैटरी 10 वोल्ट की है तो रीडिंग 10 वोल्ट आएगी। तो टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर कर रहे हो, दैट इज़ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि बैटरी के टर्मिनल्स के क्रॉस जो भी प्रैक्टिकली आप वोल्ट मीटर के थ्रू मेजर करेंगे वोल्टेज, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर इसको शॉर्ट हैंड फॉर्म में भी अंडरस्टैंड करके लिख सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैथमेटिकल व्यू अगर देखें तो बैटरी कर क्या रही है, बैटरी असल में ये कर रही होती है कि चार्जेस को उठाकर, ठीक है ना, चार्जेस को उठाकर बैटरी के नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में बैटरी ये काम करती है कि नेगेटिव साइड कैथोड से एनोड पॉजिटिव साइड तक इलेक्ट्रॉन को पूरा साइकिल में मुस्तकिल घुमाती रहती है और मेंटेन करती है जब तक केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। बैटरी मुस्तकिल क्या है, लोअर साइड से इलेक्ट्रॉन को उठाकर नेगेटिव साइड से इलेक्ट्रॉन को उठाकर पॉजिटिव साइड पर लेकर आती है और मुस्तकिल ये काम करती चली जाती है। इट मीन्स कि इसमें एक तरह का वर्क डन हम कर रहे हैं, ठीक है। तो द वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज, द वर्क डन इन मूविंग अ 1 कूलम चार्ज, तो ये वर्क हो गया, ये पर कूलम चार्ज हो गया। वर्क डन
पर कूलम का मतलब एक कूलम चार्ज को सर्किट में थ्रू आउट मूव करते वक्त जितना भी वर्क किया है दैट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मैथमेटिकली। तो ये फार्मूला हमने वोल्टेज के सेंस में ही पढ़ा था, वोल्टेज भी यही होता है भाई, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक तरह का वोल्टेज है, बट वो बैटरी का अपना खास टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज है वो वोल्टेज, लेकिन बोलने में बैटरी का खास वोल्टेज है, किसी और जगह के वोल्टेज की बात नहीं कर रहे। तो EMF इज़ द वर्ड इन पर यूनिट चार्ज मेजर इन जूल पर कूलम दैट इज़ इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, इसलिए जूल पर कूलम को वोल्ट कहते हैं, और मेजर्ड जो वोल्टेज की यूनिट होती है वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के सेंस में यूनिट आ रही है। अच्छा भाई, अब इसकी छोटी सी डेरिवेशन है, इसकी तरफ आने से पहले हम सर्किट डायग्राम की तरफ मूव करते हैं। मैंने जितनी बातें बताई, अगर इन सारी बातों को हम क्या करें, एक्युमुलेट करें, तो वो सारी बातें आपको सर्किट डायग्राम में नज़र आएंगी। तो हम इसकी तरफ मूव करते हैं। सर्किट डायग्राम में जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि गौर से देखें कि ये मैंने इतना हिस्सा जो साइकिल्स में मैंने एक रेड सर्किल में दिखा रहा हूँ, दैट रेड सर्किल इज सपोज टू बी इनसाइड द बैटरी, यानी इनसाइड व्यू ऑफ द बैटरी। और बैटरी जितनी भी होती हैं सारे के सारे DC का मतलब डायरेक्ट करंट सोर्सेज दे रही होती हैं। तो करंट दो काइंड्स के होते हैं, एक AC करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, एक बैटरी करंट देती है, ड्राई सेल्स जितने भी होते हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, DC सोर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास क्या है, बैटरी हमने कनेक्ट की है। बैटरी का सिंबल आप जानते हैं प्लस एंड माइनस, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। याद रखें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो इलेक्ट्रिकल सिंबल है वो हम शो करते हैं E से, और इसको एक एरो साइन से इंडिकेट करते हैं, बट एरो बनाते हुए ये बबल का साइन लगाएं। ख़ास तौर पे ये शो जब भी कहीं पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में ये बबल का साइन शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो ख़ास तरह का वोल्टेज एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डील कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पर सिंबल दिखा दिया है। ठीक है, और ये बबल का सिंबल लगाने का मतलब ये हुआ कि ये सिंबल ये शो कर रहा है कि कैथोड यानी नेगेटिव साइड से टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड चार्ज को पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे, बैटरी ये काम करती है कि चार्ज को नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड में सर्किट में पूरा ये घुमाएगी, और मुस्तकिल ये काम उस वक्त तक होगा जब तक इन टर्मिनल्स के क्रॉस ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी क्रिएट कर रही है, मींस कि केमिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जब ये डेड बैटरी हो जाएगी तो फिर ये काम ख़त्म हो जाता है, मोटिवेशन इलेक्ट्रॉन्स का ख़त्म हो जाता है, नो चार्जेस आर ड्रिफ्टिंग टूवर्ड्स नेगेटिव साइड, लो पोटेंशियल टू द हायर साइड। तो बैटरी का मेन मकसद क्या है, जब तक वो एनर्जी लाइफ बैटरी में मौजूद है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन को पुश करके पूरा सर्किट में घुमाएगी मुस्तकिल। तो ये मैंने कन्वेंशनल डायरेक्शन दिखाई, जैसे मैंने कल बताया था आपको अपने लेक्चर में। तो इसी तरह से यहाँ वही हमने कहा, पॉजिटिव से हाई पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, यानी कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट हमेशा सर्किट के आउट एक्सटर्नली हम दिखा रहे होते हैं बाहर से, बट इतना सा व्यू जो है ये बैटरी का दिखा रहा हूँ। ये A to B जिस वक्त चार्जेस यहाँ से लोअर पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में मूव कर रहे होते हैं, ये स्मॉल सा R का मतलब है, स्मॉल R का मतलब रेजिस्टेंस है, बट स्मॉल r का मतलब ये छोटी रेजिस्टेंस होती है, बाय वैल्यू साइज में नहीं बल्कि बाय मैग्नीट्यूड ये स्मॉल r कहलाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। जिस वक्त बैटरी हमारा सर्किट कनेक्ट होगा, एक्टिवली परफॉर्म कर रहा होगा, तो ये सर्किट हमने जब बना दिया, जिस वक्त करंट सर्किट्स में से गुजर रहा होगा उस वक्त बैटरी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करती है। जैसे मैंने बताया हर डिवाइस अपनी रेजिस्टेंस शो करता है अगर करंट पास हो रहा है, तो बैटरी के अंदर से भी within the battery current is passing through the battery। जब करंट बैटरी से गुजर रहा है तो बैटरी की भी अपनी एक कुछ रेजिस्टेंस है जिसको हम स्मॉल r से शो करते हैं। ठीक है, तो ये जो r लिखा है मैंने यहाँ लिखा है इंटरनल रेजिस्टेंस आर मेजर, रेजिस्टेंस है ओम में मेजर होगी, लेकिन ये बैटरी की अपनी ख़ास रेजिस्टेंस है। इसके बाद जब सर्किट में आप आगे बढ़ें तो बैटरी के पॉजिटिव साइड को आपने एक और रेजिस्टेंस, मैंने कहा था ना बहुत सारे रेजिस्टेंस हम करंट के अमाउंट को लिमिट करने के लिए बनाते हैं, तो रेजिस्टेंस यहाँ मैंने शो किया है, एक रेजिस्टर मैंने लगा दिया जिसके टर्मिनल के अक्रॉस मैंने वोल्टेज ड्रॉप दिखाया, V वोल्टेज है, नहीं वोल्टेज अक्रॉस कहते हैं, C से D अगर मैं वोल्ट मीटर लगाऊंगा तो यहाँ जो रीडिंग आ रही होगी सर्टेन वोल्टेज मिलेगा VCD। तो ये हमारे पास क्या है, इसको मैंने VCD को V कहा है ताकि डेरिवेशन की तरफ हम जब मूव करेंगे तो VCD इज़ कॉल्ड वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है इसमें फ़र्क है, यानी देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी टर्मिनल्स दैट इज़ डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मेजर्ड इन वोल्ट्स, और ये जो वोल्टेज मैंने बाहर से सर्किट के बाहर मैंने एक रेजिस्टर लगाया है जो करंट के अमाउंट को कुछ ब्लॉकेज करेगा या रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, दैट इज एक्चुअली एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मेजर्ड इन अगेन ओम। और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो वोल्टेज ड्रॉप होता है, इसलिए इस रेजिस्टेंस को मैंने कल आपको बताया था लोड भी कहते हैं। और लोड का मतलब कि ये कोई बल्ब भी हो सकता है, ये कोई हीटर भी हो सकता है,
ये कुछ भी हो सकता है जो हम सर्किट बैटरी के बाहर से लगा रहे हैं, तो ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप देगी। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास जो बैटरी है प्लस माइनस के इन बिटवीन, ये मेरे पास क्या है 5 वोल्ट की बैटरी है। ओके, जिस वक्त बैटरी करंट पास कर रही होगी स्मॉल आर, यानी इसके भी 2 टर्मिनल्स हैं स्मॉल आर के, एक ये इसके रेजिस्टेंस फर्स्ट करें, छोटी सी रेजिस्टेंस लिख देता हूँ यहाँ पर। इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वायर के 2 टर्मिनल्स ले लें। अगर वोल्टमीटर आप यहाँ लगाओगे तो 1 वोल्ट यहाँ ड्रॉप हो रहा है। जब बैटरी करंट साइक्लिक पाथ में फ्लो कर रही होती है तो बैटरी के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस ऑफर होती है और उस रेजिस्टेंस पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप्ड होता है। तो टोटल वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट। 5 में से अगर आप 1 माइनस कर दो तो यहाँ जो वोल्टेज आएगा वो 4 वोल्ट का होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा ज़्यादा होगी, ठीक है, मेजर्ड इन वोल्ट, और बाहर जो वोल्टेज आ रहा है थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो वोल्टेज मेजर कर रहे हो हमेशा 4 वोल्ट। ऐसा नहीं हो सकता कि इस सर्किट में ये 5 हो जाए वो 4। भाई 5 वोल्ट है तो 5 में से कुछ हमें मिलेगा, तो भाई 5 में से 5 क्यों नहीं मिला, बिकॉज यहाँ अगर 5 है तो 1 यहाँ बैटरी के अंदर ड्रॉप्ड हो गया, तो 5 में से 1 निकालें तो 4 वोल्ट आएगा। ऐसा ही फार्मूला हम मैथमेटिकली प्रूव भी करेंगे, ऐसा ही कुछ नज़र आएगा। ये मैंने एग्जाम्पल दी है, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्किट डायग्राम हो गई कि ये सोर्स ये काम उस वक्त तक करेगी जब तक बैटरी अपना पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी अपनी केमिकल एनर्जी को मुस्तकिल ट्रांसफॉर्म कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये सर्किट डायग्राम कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं मेन डेरिवेशन की तरफ, जो कि हमारा बोर्ड के इस तरफ हुआ हुआ है, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, ठीक है। अब देखें यहाँ पर मैंने क्या लिया, फ्रॉम द सर्किट डायग्राम। ये सीसीटी का मतलब होता है सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम को देखते हुए अगर आप देखें तो यहाँ हमने कुछ लिखा है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी इज इक्वल टू आई टाइम्स आर। ये मैंने कैसे लिख दिया, ये मैंने ऐसे लिखा, ओम्स लॉ हम जानते हैं, वी इज इक्वल टू आई आर। बैटरी जो सर्टेन लेवल का वोल्टेज क्रिएट कर रही है वो आप देखें फिगर में पॉइंट ए टू पॉइंट बी है, ठीक है। वो मैंने सारा वहाँ डिफाइन भी किया, आप देख सकते हैं, ठीक है। बट मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ कनेक्ट कर रहा हूँ आपको, तो आप डेरिवेशन देखते रहो। तो बैटरी के सर्टेन लेवल 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो वोल्टेज अक्रॉस ए बी, अक्रॉस कहते हैं वायर के 2 टर्मिनल ए टू बी, ये आ गया वोल्टेज अक्रॉस। जो बैटरी करंट प्रोवाइड कर रही है थ्रू द साइक्लिक पाथ, कन्वेंशनल डायरेक्शन में दिखा रहे हैं करंट, ग्रीन कलर का दिखाया मैंने, ये करंट आई फ्लो कर रहा है थ्रू द साइकिल, तो ये करंट आई हो गया। अच्छा, ये आर ई क्या लिखा है, आर ई का मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ज़रा गौर से देखो, ये रेजिस्टेंस एक लाइन से लगी हुई है। तो रेजिस्टेंस आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज़ में होती है तो इनको सिंपली ऐड करते हैं, यानी आर प्लस आर। तो टोटल रेजिस्टेंस इन दिस सर्किट या नेट रेजिस्टेंस कह लें या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कह लें, तो आर ई जो है बताना पड़ेगा, आर ई इज़ द सम ऑफ 2 रेजिस्टेंस। वन इज स्मॉल आर जो शो किया है इंटरनल रेजिस्टेंस, और कैपिटल आर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो सर्किट के बाहर बैटरी के आउटसाइड कनेक्ट की। ये बैटरी के अंदर का व्यू है, ये बैटरी के बाहर के व्यू है। तो दोनों रेजिस्टेंस को ऐड करो तो विल गेट द टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ई इज इक्वल टू आर प्लस आर। सिंपल अलजेब्रा करोगे, ठीक है। तो जहाँ आर ई आ रहा है वहाँ आर प्लस आर लगा दोगे, और साथ साथ यही बताओ कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी की जो सेंस है वो क्या है, वोल्टेज अक्रॉस ए बी यानी बैटरी के टर्मिनल्स। तो मैंने बार बार बताया कि वोल्टेज अक्रॉस ए बी क्या है, ई एम एफ है, शो करते हैं स्मॉल ई से। तो ये मैंने यहाँ वी ए बी लिख दिया, ई आई हमारे पास सिंपल आ गया, आर ई क्या है, आर प्लस आर हो गया। ब्रैकेट ओपन करोगे तो आई टाइम्स स्मॉल आर, आई टाइम्स कैपिटल आर। आप जानते हैं ये जो आई आ रहा है दैट इज़ वी। ये वी ज़रा देखो सर्किट में क्या है, आई टाइम्स आर वी बताना है आपको, फिर यहाँ वी पुट करना है। ये वी है क्या, देखो ये वी वाला वी है, वोल्टेज अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पॉइंट सी टू डी। तो पॉइंट वी टू सी टू डी को मैंने वी कहा है। ये जो वोल्टेज होता है इसका बड़ा अच्छा सा नाम मैंने दिया है, देखें ज़रा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास क्या है, 2 टर्मिनल है, 2 टर्मिनल के ही अक्रॉस वोल्टेज होता है। बट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज मेजर हो रहा है इसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वी सी डी। इसको मैंने वी कहा है, मेजर इन वोल्ट्स, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो फिर ये कौन सा वोल्ट है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये भी वोल्ट में है। बट बैटरी के टर्मिनल्स को स्मॉल ई कहते हैं, और बाहर जो रेजिस्टर लगा हुआ है उसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो सी डी लिखा हुआ है, इसके टर्मिनल्स के क्रॉस जो वोल्टेज आ रहा है वो वी है। ये चीज़ आपको हमेशा नोटिसेबल करनी है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द बैटरी दैट इज एक्चुअली डिफाइंड एज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड वी हैव अ एक्सटर्नल सर्किट and external resistance. Across that resistance we have a 2 terminal C to D. इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो वोल्टेज है, बट उसको कहते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज भी
कह सकते हैं। ओके, तो नाउ कम टू द डेरिवेशन और इसको एंड की तरफ लेकर आते हैं। तो ये हमारे पास जहाँ आई आर आ रहा है वहाँ वी लिखेंगे, ये प्लस वी आ जाएगा, इसको उठा के यहाँ लाएंगे तो ई माइनस वी इज इक्वल टू आई टाइम्स आर, वैसे ही आ जाएगा। और अगर आप देखें एक छोटा सा MCQ आता है कभी, वो पूछ लेते हैं कि इफ़ देयर इज़ नो करंट फ्लो, यानी मान ले कि बैटरी कोई करंट फ्लो नहीं कर रही, मीन्स डेड बैटरी नहीं है, मतलब आप यहाँ से सर्किट को डिस्कनेक्ट कर दें, यहाँ से वायर को आपने डिस्कनेक्ट कर दिया, तोड़ दिया वायर को, डिस्कनेक्ट कर दिए, तो अगर आप सर्किट को पैसिव कर दोगे मतलब डिस्कनेक्ट कर दोगे तो करंट फ्लो रुक जाएगा। करंट को साइक्लिक पाथ चाहिए, जहाँ से सिलसिला तोड़ दोगे, इस तरह से आपने सिलसिला हटा दिया, यहाँ से वायर तोड़ दिया तो करंट का पाथ रुक जाएगा। नो करंट फ्लो मीन्स मैं कहता हूँ यहाँ पर कि इफ़ आई इज इक्वल टू 0 मीन्स सर्किट तोड़ दिया, आप कहेंगे ओपन सर्किट हो गया, स्विच ऑफ कर दिया, यूँ भी कह सकते हैं। तो ये पॉइंट MCQs में आता है। इफ़ नो करंट फ्लोस मीन्स आई 0 है, कोई करंट नहीं आ रहा, नो एम्पेयर ऑफ करंट देयर, तो मीन्स जहाँ पर आप आई आ रहा वहाँ 0 डाल दो। जब ये 0 डाल दोगे तो ये माइनस यहाँ पर 0 आ जाएगा, माइनस वी को उठा के राइट साइड पे लेकर आओ तो प्लस वी हो जाएगा। इट मीन्स के EMF बराबर किसके आ गई, वोल्टेज के। तो ये पूछते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज के बराबर कब होगी। भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता ही वोल्टेज है, तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वोल्टेज के बराबर कब हो जाएगी, जिस वक्त कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा तो सारा का सारा वोल्टेज तो यही आएगा। जब करंट फ्लो करेगा तो वोल्टेज ड्रॉप्ड होता है, करंट फ्लो ही नहीं कर रहा तो जितना वोल्टेज बैटरी का है वो आपको वोल्ट मीटर के थ्रू मिल जाएगा। 5 वोल्ट की बैटरी है तो 5 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि 5 वोल्ट की बैटरी उस वक्त मानी जाएगी 5 वोल्ट की जब वो करंट फ्लो नहीं कर रही। तो जितना उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स था E, उतना ही उसका वोल्टेज रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए ये E इक्वल टू V कंडीशनल हमारे पास आ जाती है। ठीक है, अच्छा अब हम यहाँ तक हमने बात कर ली। लास्ट पॉइंट हमारे पास छोटा सा ये है जो हम डिस्कस करेंगे, वो ये है हमारे पास कि अगर आप इस इक्वेशन को गौर से देखो, E इज इक्वल टू यानी इक्वेशन 1 को, सॉरी, तो इक्वेशन 1 अगर गौर से देखें, इक्वेशन 1 को मैं अगर उठाता हूँ तो इक्वेशन 1 का जो मैथमेटिकल व्यू है वो ये शो कर रहा है कि E में से V निकलेगा, यानी E बड़ा है V छोटा है, तो मैं कह सकता हूँ E ग्रेटर है V से। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर लिखा है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का जो वोल्टेज मेजर हो रहा है वोल्ट में, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ी है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। तो आप देख लें यहाँ 5 वोल्ट ज़्यादा है, 4 वोल्ट कम है, तो ऐसा सेंस अगर बनता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ग्रेटर है वोल्टेज, जो कि ये वाला इक्वेशन 1 का मैथमेटिकल व्यू बता रहा है, तो ऐसे सेल्स को या बैटरी को जहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का वैल्यू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बड़ी हो वोल्टेज से, वहाँ पर हम कहते हैं प्राइमरी बैटरी। अदरवाइज अगर वोल्टेज बढ़ा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से तो ये कहलाता है सेकेंडरी बैटरी। ठीक है, तो प्राइमरी बैटरी का मतलब जो कि चार्ज नहीं होती, जिसको एक मरतबा यूज़ किया फिर वो चार्ज नहीं होती, डेड हो जाती है, तो ऐसी बैटरी को हम कहते हैं प्राइमरी बैटरी, कैन नॉट बी चार्जेबल। ठीक है, और अगर सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी का मतलब सेकंड टाइम कैन बी चार्ज, थर्ड टाइम कैन बी चार्ज, तो मतलब ये कि बैटरी एक से ज़्यादा टाइम, सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम चार्ज हो रही है, तो चार्जेबल बैटरी। जैसे मोबाइल्स में बैटरी होती है, बार बार चार्ज करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं, दिन भर मोबाइल यूज़ करते हैं, तो इट मीन्स क्या है, मोबाइल में जो बैटरी है वो सेकेंडरी बैटरी है, उसकी लाइफ वो बार बार हम मेंटेन करते हैं, रोज़ाना दिन भर यूज़ करते हैं। तो मोबाइल्स की जो बैटरीज होती हैं वो चार्जेबल बैटरी हैं, उसमें वोल्टेज बाहर से आप वोल्टेज देते हो, मोबाइल को इंटरनली चार्ज करते हो, तो दैट वोल्टेज सोर्स मस्ट बी ग्रेटर, इतना वोल्टेज एक्वायर हो कि वो आपकी मोबाइल की बैटरी को चार्ज कर सके, मतलब मोबाइल की लाइफ दे सके। इसलिए मैंने लाइफ की बात करी। तो जब मोबाइल को आप चार्ज कर रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी डेड होती है, फिर उसको दोबारा लाइफ देने के लिए बाहर से इतना वोल्टेज दो कि वो चार्ज हो जाए। दैट वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर दैन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ योर मोबाइल बैटरी। इसलिए मैंने कहा V ग्रेटर है E से, ये कि सेकेंडरी बैटरी है। प्राइमरी में ऐसा नहीं होता, एक मरतबा जो बैटरी आपकी सोर्स लगी हुई है वो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ये लाइफ ख़त्म होते होते बैटरी डेड हो जाती है, और फिर हमारे पास क्या ये कंडीशन भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सेंस आ गया, ये मैथमेटिकल फार्मूला आ गया। इसको आप चाहें तो अपना स्क्रीनशॉट देके अपनी कॉपी में फेयर भी करें और इसको अपने पास एक नोट्स की शक्ल में तैयार कर लें, तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक हमारे पास ये लेक्चर एंड हो गया है पार्ट 5 का। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके एक नए लेक्चर के साथ हाजिर होंगे और हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।